प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर। मैं हूं आचार्य चेस रावत। अभी अभी राजकुमार बुध ने राशि परिवर्तन किया है। मिथुन राशि को छोड़ करके अपने शत्रु चंद्रमा की कर्क राशि में प्रवेश कर लिया है और सूर्य और गुरु के साथ युति त्रैग्रही योग बन गया है। बुध के बारे में तो कहावत यह है, जैसे ग्रह के साथ होता है वैसा ही फल देता है। लेकिन यहाँ शुक्र पूरे महीने, जैसे मैंने कहा, अगस्त में नीच चलेगा। शुक्र का यहाँ डबल नीच भंग राजयोग हो गया है। कैसे हुआ है डबल? 4 राशियों के लिए कितना शानदार रहने वाला है। जबरदस्त योग बनता है, अच्छा पैसा कमाने का योग बनता है। वो जानकारी दूंगा मैं आपको। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि वो कौन सी 4 राशियां हैं जिनका डबल नीच भंग राजयोग बन रहा है, और वो कौन सी 4 राशियां हैं जिनके लिए बहुत अच्छा योग बना रहा है, और वो कौन सी 4 राशियां हैं जिनके लिए अच्छा योग नहीं है। 12 की 12 राशियों का फलादेश मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत मेष से करते हैं। मेष राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव है, लेकिन मेष राशि के लिए बुध केंद्र में आ गया है और शुक्र छठे भाव में है। शुक्र का नीच भंग राजयोग डबल इसलिए बन रहा है कि कन्या राशि में शुक्र नीच हुआ है और बुध कन्या राशि का स्वामी होता है, वो केंद्र में चौथे भाव में है। इसलिए मेष राशि का नीच भंग राजयोग बन जाता है और यहाँ पर शुक्र अच्छा फल करेगा। दूसरा, डबल राजयोग कैसे बनता है? नीच भंग राजयोग, शुक्र उच्च होता है मीन राशि में और मीन राशि का स्वामी जो गुरु है वो भी केंद्र में है कर्क राशि के अंदर। तो इसलिए यहाँ ये कहा जाएगा कि डबल नीच भंग राजयोग बनता है। अब हम बात करेंगे वृष राशि की। वृष राशि का स्वामी स्वयं शुक्र नीच है, तो उसका क्या हाल होगा? और वो नीच हुआ है पंचम भाव में, पेट पर। तो वृष राशि वालों के लिए पेट में तकलीफ, उथल पुथल रहने का योग बनता है। केंद्र में सिर्फ एक ही योग है, वो है पार्श्विक योग, यानी हेल्थ इश्यूज खराब होना, शुगर बढ़ जाना, खुद का स्वास्थ्य खराब हो जाना। क्योंकि मंगल की दृष्टि और शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ी हुई है, तो ये अच्छा योग नहीं है। यहाँ पर शुक्र बहुत पीड़ित हो गया, लेकिन ये नीच है। नीच होने के बावजूद भी इसका नग पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं, क्योंकि शुक्र को मंगल और शनि बुरी तरीके से पीड़ित कर रहे हैं, इसलिए उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक ओपल पहन के रखें। अगली राशि के बारे में बात करेंगे हम, मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी है बुध, और बुध धन के घर में बैठ गया है। अच्छा है, बैठा तो अपने दुश्मन के घर में है, लेकिन फिर भी बृहस्पति के साथ है, शुभ ग्रह के साथ है, तो शुभ ग्रहों के साथ बैठने से शुभता तो आती है इसके अंदर। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि धन के लिए अच्छा रहेगा। तो आप पन्ना पहन सकते हैं, इससे लाभ मिलेगा। आप पुखराज भी पहन सकते हैं, लाभ मिलेगा। लोग बहुत सारे बोलेंगे कि आपको पुखराज नहीं पहनना चाहिए, पन्ना नहीं पहनना चाहिए, दोनों एक साथ नहीं पहनना चाहिए। लेकिन दोनों आपके लिए अच्छे हैं। एक लग्नेश है और केंद्रेश है, और दोनों केंद्र का स्वामी उच्च होकर के बैठा है, तो अच्छा है। यानी दोनों आपके लिए अच्छा फल कर रहे हैं, तो उनको पहना जा सकता है। अब हम अगली राशि की बात करेंगे, वो है कर्क राशि। कर्क राशि में स्वयं बुध आ गए और यहाँ पर गुरु ऑलरेडी पहले से है और सूर्य भी है। 17 अगस्त को सूर्य यहाँ से ट्रांजिट कर जाएगा। तीसरे भाव में यहाँ शुक्र नीच हुआ है, डबल नीच भंग राजयोग बनता है। डबल नीच भंग राजयोग में व्यापारियों के लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा, बिल्डरों के लिए बहुत ज़बरदस्त योग बनता है। तो यहाँ पर अगर आप मकान लेने की सोच रहे हैं, कुछ भी काम करने की सोच रहे हैं, तो आप 9 अगस्त की बात कर सकते हैं कि 9 अगस्त को जो तारा है उदय हो जाएगा, जो देवगुरु बृहस्पति है वो उदय हो जाएगा। तो यहाँ मेष राशि और कर्क राशि वालों के लिए डबल नीच भंग राजयोग बनता है। सिंह राशि की बात करेंगे। सिंह राशि में उथल पुथल है और केंद्र में कोई ग्रह नहीं है, राहु और केतु ही बैठे हुए हैं। सिंह राशि पे शनि की ढैया भी चल रही है, तो शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए, केतु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, तो आपको लाभ मिलेगा। धन भाव पर शुक्र नीच हुआ है आपका, और कैरियर का स्वामी होकर के नीच हुआ है।
ये एक नेगेटिव योग है, तो यहाँ पर आपको महामृत्युंजय का यज्ञ या राहु केतु की पूजा और शुक्र नीच जो हो रखा है इसकी भी शांति करानी चाहिए, और साथ में मंगल और शनि की भी शांति करानी चाहिए। या 5 पापी ग्रह शनि राहु सूर्य मंगल केतु, जिसमें 2 क्रूर ग्रह होते हैं, इनकी आप पूजा करा सकते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के अंदर स्वयं शुक्र पूरे महीने नीच के रहेंगे, और कन्या राशि का स्वामी है बुध, और बुध लाभ स्थान पर बैठा हुआ है। एक अच्छा योग है, यानी जहाँ ग्रह नीच हुआ है तो उसका स्वामी लाभ स्थान पर है और गुरु के साथ है। यहाँ शुक्र मंगल और शनि की दृष्टि के अंदर है, बहुत बुरी तरीके से पीड़ित हो रखा है। बचाव के लिए आप ओपल पहनिए, लाल कपड़े, और आपको काले कपड़े नहीं पहनने हैं, और एक पन्ना भी पहनना है आपको, ओपल भी पहनना है एक आपको। पन्ना ओपल पहनने से आपकी लगन मजबूत होगी, आपका कैरियर मजबूत होगा, आपका विवाह स्थान और आपका चतुर्थ भाव यहाँ पर नीच हो जो मजबूत हो जाएगा, और जो नीच शुक्र है उसका प्रभाव कम हो जाएगा। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि का स्वामी शुक्र 12वें भाव में नीच हुआ है, और 12वें भाव में शुक्र अपवाद के तौर पर अच्छा फल कर देता है, चाहे वो नीच का ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर डबल नीच भंग राजयोग बना हुआ है, तो आपके स्वास्थ्य में ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट आएगा, बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि गुरु और बुध केंद्र के अंदर हैं, लाभदायक योग बना हुआ है यहाँ पर। तो आप चाहें तो एक पन्ना पहन सकते हैं, यह आपका लकी स्टोन रहेगा। और आपको मंगल और शनि इसके मंत्रों का जाप करना है, मंगलवार या शनिवार का पूरे अगस्त के महीने में उपवास करना है या इसकी पूजा करनी है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल पूरे महीने मृत्यु स्थान में रहेगा, चोट एक्सीडेंट के योग रहेंगे, और साथ में यहाँ पर मंगलिक योग भी रहेगा। बात करेंगे बुध की, तो बुध आयु का स्वामी केंद्र में चला गया है, त्रिकोण में चला गया है, तो आपके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार आने का योग बनता है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा उथल पुथल मामला बना हुआ है, केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ जो शुक्र है लाभ स्थान पर आ गया है, पत्नी स्थान का स्वामी होकर के। पत्नी के स्वास्थ्य को यहाँ पर डैमेज होगा, डैमेज करने का योग बनता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि मृत्यु स्थान से और शनि की दृष्टि सप्तम यहाँ पर नुकसान कर रही है। तो आप एक ओपल पहन के रखें, मंगल और शनि की पूजा करें, जिससे कि आपका जो शुक्र है नीच है वो कुछ इम्प्रूव करेगा, और साथ में बुध जो है भाग्येश होकर के भाग्य स्थान पर बैठा है, तो आपकी आयु के स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव है, और धनु राशि का स्वामी गुरु मृत्यु स्थान में है, सूर्य के साथ अस्त होकर के बैठा हुआ है, तारा डूबा हुआ है, और बुध भी वहीं पर है। तो आपके 3 ग्रह मृत्यु स्थान में चले गए, और यहाँ पर ये अच्छा योग नहीं है। मंगल की दृष्टि शुक्र के ऊपर है, और शनि की दृष्टि भी शुक्र के ऊपर है, तो यहाँ एक नेगेटिव योग बना हुआ है। वैसे तो इसको हम विपरीत राजयोग भी कह सकते हैं, क्योंकि वैसे विपरीत योग में छठे से छठा और एकादश का स्वामी केंद्र में है, मंगल की दृष्टि और इस पर शनि की दृष्टि, शुभ प्रभाव कोई है नहीं, तो यहाँ विपरीत राज्यों से भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा। अपने स्वास्थ्य के लिए आपको पुखराज पहनना चाहिए, और साथ में एक पन्ना भी पहनना चाहिए। मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि का स्वामी शनि है, और शनि 3rd हाउस में बैठा हुआ है, और यहाँ शुक्र योग कारक होकर के केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी होकर के आपका बैठा है पाकिस्तान पर, नीच हुआ है पाकिस्तान पर, नीच मंग राजयोग डबल बना है, तो यहाँ मकर राशि का भी डबल बनता है। तो मेष राशि, कर्क राशि और तुला राशि और मकर राशि, इनका डबल नीच भंग राजयोग बनता है। अगर आपके शुक्र की दशा चल रही है तो आपको बेनिफिट मिलेगा, 3 गुना बेनिफिट मिलने का योग आपको बनता है। लेकिन यहाँ पर मंगल और शनि तीसरे छठे भाव से देख रहे हैं, यहाँ शुक्र को कमज़ोर कर रहे हैं, शुक्र की स्थिति ठीक नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आप एक ओपल पहन के रखें, पॉजिटिव रहेगा आपके लिए, इम्प्रूवमेंट करेगा। मंगल और शनि के मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का अंतिम फेस है। धन भाव पर शनि बकरी होकर के बैठा है, पूरे साल बकरी रहेगा, और केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है, उथल पुथल बनी हुई है। यहाँ पर मृत्यु स्थान के अंदर शुक्र है, और मंगल और शनि की दृष्टि है। माता पिता के लिए कष्टकारी योग बनता है ये, तो यहाँ पर शुक्र का नग पहनना होगा, क्यों अष्टम में गया हुआ है। लोग बोलेंगे बहुत सारे ज्योतिषी कि नहीं पहनना चाहिए, कटाक्ष भी करेंगे,
क्योंकि जिन लोगों पर कोई काम नहीं होता अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं और मेरी बॉल पे आकर के ये दिखाने की कोशिश करते हैं हम विद्वान श्रेष्ठ हैं, वो मूर्ख होते हैं। जिसको ज्ञान होगा वो अपनी वॉल पे लिखेगा, वो दूसरे की वॉल पे जाकर के गंद नहीं फेंकेगा, वो अपनी वो नहीं दिखाएगा कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। जो विद्वान है उसको तो दुनिया समझ जाती है कि कौन कितना बड़ा विद्वान है। कटाक्ष करने से, किसी को डेमोरलाइज करने से क्या होने वाला है, कुछ नहीं होगा। तुम्हारी ईर्षा जो है वो जग जाहिर ज़रूर हो जाती है। तो यहाँ पर आप ओपल पहन के रखिए माता पिता के स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि बुध नीच भी हुआ है और साथ में कष्ट में भी है, मंगल और शनि की दृष्टि में भी है, तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और लगन में कोई ग्रह नहीं है, सिर्फ राहु केतु का प्रभाव है, तो हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर आते हैं। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि का स्वामी गुरु उच्च का है, पुखराज बेबाक पहन के रखें, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। शुक्र केंद्र में नीच हुआ है, आयु का स्वामी है और मंगल और शनि की दृष्टि के अंदर है वो, तो इसका मतलब कहीं आपकी आयु को क्षीण कर रहा है वो। तो आप आयु की वृद्धि के लिए ओपल पहन सकते हैं। अब लोग बोलेंगे कि मीन लगन में ओपल तो बाधक होता, पहनने ही नहीं चाहिए। अरे भैया, आयु का डिपार्टमेंट है, आयु का स्वामी है, अष्टमेश है, वो नीच हुआ है, कमज़ोर हुआ है, आयु को कमज़ोर कर रहा है, मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है और कमज़ोर हो रहा है। तो आपकी आयु को बढ़ाने के लिए ओपल पहनना ही पड़ेगा, चाहे वो बाधक हो या ना बाधक हो। यानी उस प्लैनेट को मजबूत करना ही पड़ेगा आपके शरीर के अंदर, और लग्नेश को मजबूत करना पड़ेगा। लग्नेश आपका उच्च है तो पुखराज और ओपल पहन के रखें, चाहे दोनों अलग अलग हाथों में आप पहन सकते हैं, उससे बेनिफिट मिलेगा। तो ये थी 12 की 12 राशियाँ, जिसमें 4 राशियाँ मैंने बताई बहुत टॉप की हैं और 4 राशियाँ सबसे थर्ड नंबर पर आती हैं, और 4 राशियाँ मैंने बताई कि उनकी जो पोजीशन है वो बहुत पॉजिटिव है।